जीवन में सफल होने के लिए ये पंच संस्कार बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनिए। जीवन में सफल होने के लिए ये पंच संस्कार मतलब 5 बातें बहुत जरूरी। कौन कौन सी? पहला है सत्संग करना, दूसरा है सदाचार, तीसरा है संतोष, सरलता और सत्य। इतना जो है ये 5 चीजें अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो याद रखिए। तो उसमें जो पहला है सत्संग, अब उस पर हम ध्यान लेते हैं, विचार कर लेते हैं। फूल देखते हैं ना, फूल को एक हाथ तोड़ता है और एक हाथ में हम रखते हैं, ठीक है? तो फूल क्या करता है? जो हाथ तोड़ता है और जिस हाथ में रखा जाता है, दोनों में अपनी सुंदर महक भर देता है, ठीक? तो जो संत हैं ये फूल के समान है। जो इनको दुख देते हैं उसमें भी अपनी अच्छाई भरते हैं और जो इनको सुख देते हैं उनमें भी अच्छाई भरते हैं। इसलिए सदैव सत्संग करना चाहिए, सदैव सत्संग। अगर विवेक चाहिए ना, बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर विवेक को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहला है कि सत्संग करिए, सत्पुरुषों के साथ रहिए। अब कुछ लोग बकवास करते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कोई संत तो दिखाई नहीं पड़ता। ये हमारे आपके आंख की मैल है जिससे संत नहीं दिखाई पड़ते। बहुत संत है, आंख को तो साफ करिए। लगा लेंगे लाल चश्मा और कहेंगे सब लाल लाल दिखाई पड़ रहा है, तो चश्मा हटाइए जो आंख पर लगाए घूम रहे। संत बहुत है, बहुत संत है, खोजिए और मिलेंगे। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। खोजिए तो संत मिलेंगे और उनके साथ बैठिए। इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए और कुसंग छोड़ देना चाहिए। कुसंग एकदम छोड़ देना चाहिए। मनुष्य का उठना और गिरना, उत्थान और पतन के जितने कारण हैं उसमें है एक है संग दोष, प्रधान कारण है। संग के अनुसार मनुष्य का मन बनता है और मन के अनुसार मनुष्य क्रिया करता है और क्रिया के अनुसार उसका फल मिलता है। तो अगर हम शुभ करना चाहते हैं पहले शुभ लोगों के साथ बैठना सीखे, फिर हमारा आपका मन वैसा बन जाएगा और जब मन बन जाएगा तो शुभ होने लगेगा। हम बुरे के साथ रहें और शुभ करना चाहें, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अच्छे हृदय का मनुष्य भी नीच संग में पड़ करके नीच व्यवहार करने लगता है। महाभारत पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए महाभारत। कर्ण बहुत विद्वान था, बहुत वीर था, बहुत दानी था, बहुत समझदार था, लेकिन नीचों के संग पड़ने से पतन हो गया, गिर गया। जब कर्ण जैसा महान व्यक्ति गिर सकता है नीच संग करने से, वैसे हम आप गिर सकते हैं। नीच का संग मत करिए। संग करना है तो संतों का साथ करिए, संतों का साथ करिए। हम लोग सारे संग करने से थोड़ी देर जाने से क्या हो जाएगा? वो थोड़ी देर जाने से साथ दुष्टों के साथ मन वैसा बनने लगता है, फिर बुरी बातें बुरी नहीं लगती, नॉर्मल हो जाता है, फिर हम भी उसी पाप में गिर जाते हैं, गिर जाते। इसलिए कुसंग छोड़ देना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। और कुसंग से केवल बुरे आचरण वाले और बुरे भाव वाले
मनुष्य का ही संग नहीं समझना चाहिए। इंद्रियों का और मन का कोई भी विषय जो हमारे अंदर अंतःकरण में दुष्ट भाव लाए वह कुसंग है। दुष्ट विचार करना, दुष्टता सोचना, किसी का नुकसान सोचना, किसी के प्रति दुश्मनी सोचना, ये सारा कुछ कुसंग है। मत सोचिए, मत सोचिए। जो भी भगवत प्राप्ति में बाधक बने वो कुसंग है। और कुसंग क्या है? स्थान भी कुसंग होता है। स्थान का भी दोष हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए शुद्ध भूमि में रहना चाहिए, शुद्ध भूमि में रहना चाहिए। जिस जगह जप तप होता है, मंत्र जाप होता है, वहां रहिए। पापाचार की जगह में न जाइए। और अन्न का भी कुसंग होता है। किसी पापी का अन्न खाएंगे मन पापी हो जाएगा। जल भी पापी के हाथ से पिएंगे। सबके हाथ से जल भी मत पीजिए, सबका जल मत पीजिए, सबका अन्न मत खाइए। आस पड़ोस जो रहते हैं ना, उनको सुधारने की कोशिश करिए। आस पड़ोस का भी कुसंग होता है। गंदे चित्र मत देखिए, गंदी पुस्तकें मत पढ़िए, यह भी कुसंग है। किसी की आलोचना निंदा मत करिए। आजीविका के लिए, जीवन चलाने के लिए जो हम बिजनेस व्यापार करते हैं वह भी शुद्ध होना चाहिए, उसका भी असर पड़ता है। उपासना, जो वेदों में जिस स्वरूप की चर्चा की गई है, बस उसी का ध्यान करेंगे, उसी का जप करेंगे, उसी का उपासना करेंगे तो ही भला होगा। नहीं तो फिर आप भी जिहादी रास्ते पर जाएंगे। इसलिए उपासना पर भी किस देवता की आप उपासना कर रहे हैं तो ही मन शुद्ध होगा। किसी ऐसे देवताओं की पूजा नहीं करिए जो पापाचार में लगे हुए देवता है। नहीं 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 नहीं, शुद्ध देवता की उपासना करनी चाहिए, शुद्ध रूप से करनी चाहिए। ये सब एक कुसंग है, इससे एकदम बचिए, एकदम बचिए तो ही जीवन। और कुसंग से क्या होता है? पर चर्चा होती है, दूसरे की निंदा हम करते हैं और करते करते पर निंदा में प्रीति हो जाती है, अच्छा लगने लगता है, भोजन भूल जाते हैं दूसरे की निंदा करते करते। विषय वासना की आसक्ति हो जाती है, भोग बढ़ जाता है कुसंग से। काम क्रोध लोभ मोह और मद मत्सर, इन शत्रु है, हमारे अंदर बलि हो जाते हैं, बलि हो जाते हैं। अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, अविवेक आ जाता है, दूसरे के प्रति दुश्मनी पैदा हो जाती है कुसंग के दोष से। भोजन शुद्ध नहीं रहता, फिर हम इसी में पड़े रहते। जो मनुष्य पेट और भोग के लिए जीते हैं ना, उनका साथ तो छोड़ देना चाहिए। और ऐसे नीच पुरुषों और स्त्रियों का संग करने से पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। इनसे दूर रहना चाहिए, एकदम दूर रहना चाहिए। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति से ही मंगल होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है, होने वाला नहीं। तो इसलिए सत्संग करिए, सत्संग करिए। और सत्संग करेंगे तो जीवन शुद्ध होगा और जीवन पवित्र